साहिवाल की सुबह हमेशा खामोश हुआ करती थी, लेकिन उस दिन कैंटीन के बाहर हल्की हल्की हंसी की आवाज़ ने माहौल में कोई अजीब सी खुशबू घोल दी थी। साहिल ने, जो हमेशा तन्हा होता था, उस दिन कहीं भी तन्हा नहीं था। चाय के कप में नजरें डबुए बैठा रहता, पहली बार उस आवाज़ की तरफ सिर उठाकर देखा। सोनिया, एक चमकते सूरज जैसी लड़की, चेहरे पर मासूमियत और बातों में बेसाख्ता हंसी। वो यूनिवर्सिटी में नई थी, हॉस्टल से आती, लेक्चर्स लेती और हर किसी के साथ जल्दी घुल मिल जाती। लेकिन साहिल के लिए वो दुनिया किसी और सयारे की लगती थी। वो न किसी से बात करता, न किसी की सुनता, बस खुद में गम। एक दिन लाइब्रेरी में वो दोनों एक ही मेज़ पर बैठ गए। साहिल ने नज़रें झुकाए रखी और सोनिया ने खामोशी तोड़ दी। तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो, जैसे किसी और दुनिया में हो। साहिल ने नज़रें उठाईं। लम्हा भर के लिए खामोशी रही, फिर आहिस्ता से बोला, मोहब्बत करने वाले अक्सर खामोश हो जाते हैं, शायद मैं भी। सोनिया ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। तो क्या तुम्हें भी किसी से मोहब्बत हुई है? साहिल खामोश रहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ चमक गया, एक ऐसी चमक जो पहली बार जिंदगी में नजर आई थी। ये तो सिर्फ आगाज था। कुछ बातें कही नहीं जाती, बस महसूस की जाती हैं। और सोनिया और साहिल की दोस्ती कुछ ऐसी ही थी। लफ्ज़ों से ज़्यादा खामोश नज़रों, लम्हाती मुस्कुराहटों और चुपचाप साथ चलने का नाम थी। सोनिया को शुरू में हैरत होती कि ये लड़का न हंसता है, न बोलता है और न ही किसी महफिल में दिलचस्पी लेता है। लेकिन ज्यों ज्यों वक्त गुजरता गया, वो साहिल के करीब आने लगी। उसे अंदाज़ा हुआ कि खामोशी भी कभी कभी सबसे बुलंद सदा होती है। एक दिन की बात है, बारिश हो रही थी, सारा कैंपस भीग रहा था और लाइब्रेरी के बाहर सीढ़ियों पर साहिल खामोश बैठा था। सोनिया दौड़ती हुई वहां आई, हिनस्ती हुई, भीगी हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भीग जाओगे। साहिल ने छितरी उसकी तरफ बढ़ाई और खुद भीगता रहा। सोनिया ने हैरत से पूछा, तुम्हें बारिश अच्छी लगती है? साहिल ने आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, बारिश उन आंसुओं जैसी होती है जो चुपचाप गिरते हैं, कोई देखता नहीं, लेकिन दिल हल्का कर देती है। सोनिया कुछ लम्हे खामोश रही, फिर उसके करीब बैठकर बोली, क्या तुम दिल का बोझ हमेशा बारिश पर डालते हो, किसी इंसान पर नहीं? साहिल ने उसकी तरफ देखा, आंखों में एक थकी हुई चमक थी, फिर आहिस्ता से बोला, कभी किसी पर एतबार किया था, लेकिन वो एतबार टूट गया। सोनिया ने पहली बार उसके हाथ को थाम कर कहा, मुझे आजमा लो, शायद मैं वो वादा पूरी कर सकूं जो किसी और ने तोड़ दिया। उस दिन के बाद वो हर जगह साथ नजर आने लगे, लेकिन साहिल अभी तक अपने जज्बात मुकम्मल तौर पर ज़बान पर नहीं लाया था। और सोनिया हर दिन इंतज़ार करती रही कि वो एक दिन कहेगा, हाँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है। लेकिन मोहब्बत हमेशा आसान तो नहीं होती। क्या साहिल कह पाएगा वो बात जो बरसों से दिल में थी, या फिर वो खामोशी ही उनका मुकद्दर बनेगी? खिज़ां की आमद थी, दरख्तों से पत्ते गिरते, हवाएं कुछ सर्द हो चली थीं और जामा की फ़ज़ा में एक उदासी सी घल गई थी। लेकिन साहिल के दिल में एक अजीब सी गर्मी हो गई थी, जागी हुई थी। वो गर्मी जो सिर्फ मोहब्बत के अंदर परवान चढ़ती है। सोनिया के साथ गुजरे लम्हे अब उसके लिए ज़िंदगी बन चुके थे। हर सुबह, हर शाम, हर गुफ्तगू, हर खामोशी, सब में एक उम्मीद थी। मगर साहिल के दिल में एक खौफ भी छिपा बैठा था। अगर मैंने कह दिया और सब बदल गया तो? सोनिया भी उसकी कैफियत को महसूस कर चुकी थी। वो जानती थी कि साहिल के दिल में कुछ है, लेकिन वो लफ्ज़ जो वो सुनना चाहती थी, वो अब तक अधूरे थे। फिर एक दिन सोनिया ने साहिल को हॉस्टल के बागीचे में बुलाया, जहाँ वो अक्सर किताबें पढ़ा करते थे। साहिल, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। साहिल ने चौंक कर देखा। सोनिया की आवाज़ में संजीदगी थी। अगर कोई तुमसे कहे कि वो तुम्हें हर दिन हर रात याद करता है, तुम्हारे बगैर कुछ अधूरा लगता है, तो तुम क्या कहोगे? साहिल ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं। दिल तेज़ धड़कने लगा। फिर आहिस्ता से बोला, मैं कहूँगा कि वो शख्स मेरी रूह का हिस्सा है। सोनिया की आंखों में नमी थी, लेकिन लब्बों पर मुस्कुराहट। और अगर वो शख्स मैं हूँ? साहिल खामोश रहा। फिर जैसे बरसों का बोझ दिल से उतरा हो, वो बोल पड़ा, सोनिया, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, उस दिन से जब तुमने वो पहली बार मेरे सामने मुस्कुराकर कहा था। तुम हमेशा ऐसे ही खामोश रहते हो। मेरी खामोशी सिर्फ तुम्हें सुनने के लिए है, मेरा सुकूत तुम्हें चाहने की दलील है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, हद से ज़्यादा,
लफ्ज़ों से भी ज़्यादा। सोनिया ने साहिल का हाथ थाम लिया। हवा थम गई, लम्हा रख गया और दो दिल एक खामोश वादे में बंध गए। वो लम्हा मोहब्बत का पहला मुकम्मल एतराफ़ था, एक ऐसा एतराफ़ जो बरसों की खामोशी को तोड़ गया। लेकिन क्या मोहब्बत सिर्फ़ एतराफ़ पर ख़त्म हो जाती है या क़िस्मत कुछ और ही लिख चुकी है? मोहब्बत कभी कभी मौसमों की तरह बदलती नहीं, लेकिन वक्त ज़रूर बदल देता है मोहब्बत करने वालों की दुनिया। साहिल और सोनिया अब एक दूसरे का अक्स बन चुके थे। यूनिवर्सिटी के दिन ख़त्म हो रहे थे, आखिरी सेमेस्टर चल रहा था और हर गुज़रता लम्हा दोनों के लिए कीमती बन चुका था। एक दिन सोनिया की आंखें सर्ख थीं। वो साहिल से मिली, चुपचाप, लब खामोश थे, लेकिन दिल जैसे चीख रहा था। मेरे वालिदैन ने मेरी शादी तय कर दी है साहिल। साहिल की सांस जैसे थम गई। उसने नज़रें नहीं हटाईं, लेकिन दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। कब? इसकी आवाज़ बेजान सी निकली। 2 महीने बाद, दुबई में। उनके एक बिजनेस पार्टनर का बेटा है। मैं कुछ नहीं कह पाई साहिल, मैं कमज़ोर पड़ गई। साहिल ने आसमान की तरफ देखा, जैसे अपने रब से शकवा करने लगा हो। फिर आहिस्ता से बोला, हमने कुछ नहीं कहा साहिल, मैं कमज़ोर पड़ गई। तुमने कहा था मुझे आज़मा लो, और आज तुमने ही मुझे हारने के लिए छोड़ दिया। सोनिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन मैं बगावत भी नहीं कर सकती। साहिल ने जेब से एक पुराना तशदा खत निकाला, वही खत जो उसने कभी सोनिया के लिए लिखा था, मगर दिया नहीं था। ये तुम्हारी अमानत है, जब कभी तुम तनहा हो जाओ, उसे पढ़ लेना। इसमें वो सब कुछ है जो मैं कभी कह ना पाया और जो तुम कभी सुन न सकी। सोनिया ने हाथ कांपते हुए खत लिया और रोते हुए बोली, साहिल, तुम भूल जाओगे मुझे? साहिल ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मोहब्बत भुलाने के लिए नहीं होती सोनिया, वो तो दुआ की तरह दिल में जिंदा रहती है। 2 महीने बाद सोनिया रुखसत हो गई। साहिल ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, शहर बदल दिया। लेकिन वो खत सोनिया ने सालों बाद दबी के एक सुनसान कमरे में पढ़ा। ए मेरी खामोश सी मोहब्बत, तुम अगर कभी सुनो तो जानना, तुम्हारे बगैर भी मैं जीता रहा, पर वो जीना जीने जैसा ना था। मैं आज भी तुम्हें चाहता हूँ, जैसे रात चांदनी को चाहती है और जैसे खामोशी किसी सदा को। मोहब्बत की राह में बिछड़ना नया नहीं, लेकिन कुछ बिछड़ने वाले हमेशा दिल में जिंदा रहते हैं। क्या ये अख्तिताम था, या तकदीर के पास एक और मुलाकात लिखी थी? 5 बरस गुजर चुके थे। शहर बदल चुका था, मौसम बदल चुके थे, और शायद लोग भी। सोनिया अब दुबई के एक बड़े घर में रहती थी। 2 बच्चे, एक मसरूफ शवहर और एक पुरस्कौन सी जिंदगी। लेकिन दिल के किसी कोने में एक छोटा सा दरीचा था, जहाँ साहिल रहता था, खामोश, गुम, मगर जिंदा। कभी कभी रात को वो वही खत निकाल कर पढ़ती और आंखों से बहते आंसू कमरे की खामोशी में घुल जाते। पाकिस्तान में कराची के एक अदबी मुशायरे का ऐलान हुआ। खामोशी के रंग नामी किताब का इजरा होना था। मुसन्नफ़ का नाम था साहिल कलमी। किताब में बेशुमार नज़मों, खतूत और कहानियों के बीच एक बाब था, सोनिया के नाम। मोहब्बत अगर खामोश रहे तो भी वो मोहब्बत रहती है। तुम मेरे नाम की रोशनी न बन सकें, लेकिन मेरी तहरीर की सांस ज़रूर बने। आज भी तुम्हारी बातों से नज़में जन्म लेती हैं। ये इक़्तिबास एक ब्लॉग पर वायरल हुआ। सोनिया ने पढ़ा, दिल लर्ज़ गया। वो लम्हों में पाकिस्तान जाने का फ़ैसला कर चुकी थी। मुशायरे का दिन था। साहिल स्टेज पर था, सफ़ेद शलवार कमीज़ में, थोड़ा सा थका हुआ, थोड़ा सा बिखरा, लेकिन अल्फाज उसके अंदर आज भी सांस लेते थे। इसने जब आखिरी नज़म पढ़ी तो मजमा में एक चेहरा था, भीगी आंखों वाला, जो बरसों से गायब था और अब सामने था। साहिल की आवाज़ थम गई, लफ्ज़ रख गए, दोनों की आंखें मिली, वक्त रुक गया। महफिल के बाद जब सब जा चुके थे, सोनिया खामोशी से करीब आई। साहिल ने सिर्फ एक जुमला कहा, तुम आई हो। सोनिया की आंख से एक आंसू टपका। मोहब्बत बलाती है साहिल, और कुछ रिश्ते ख़त्म नहीं होते, बस खामोश हो जाते हैं। साहिल ने धीरे से उसके हाथ में किताब थमाई। ये तुम्हारी कहानी है, तुम्हारे नाम। सोनिया ने वो किताब सीने से लगाई। न वो साथ जा सकते थे, न वो दूर हो सकते थे। वो अलग अलग ज़िंदगियों के मुसाफिर थे, लेकिन एक ही मोहब्बत के मुसाफिर। खामोशी के रंग ऐसी मोहब्बत की कहानी थी जो बोली कम, महसूस ज़्यादा गई। साहिल और सोनिया की तरह शायद हम सब की ज़िंदगी में एक ऐसी खामोश मोहब्बत होती है
جو کبھی لفظوں میں نہیں سماتی مگر زندگی بھر ہمارے اندر سانس لیتی رہتی ہے۔